देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ लोग My question, sir. 1 मिनट, 1 मिनट प्रियंका, 1 मिनट। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और मैं पिछले 10 सालों से ये सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है। पिछले 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर और साथ-साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज टीचर तो हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। और मैं एक बात और कहता हूँ कि मेरे पास जो भी है, गुरुओं का दिया हुआ, मेरा अपना कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे दिया और मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि जो देना है अच्छे से देना है और साइंस बैकग्राउंड से हूँ क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए डबल एमबीए मैंने किया हुआ है मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस से। तो कोई किसी भी चीज़ को मैं ऐसे नहीं सीखता जब तक वो साइंटिफिक लेवल पर उसको मैं डीपली जान ना जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे सारे कोर्सेज़ आपको मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, इन डेप्थ मिलेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, उसके बाद कुछ भी रह नहीं जाता उसमें। फिर अपनी नॉलेज के लिए जो मर्ज़ी पढ़ते रहिए आप। ठीक है? तो ये छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें और अब तक हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और लॉकडाउन में 1000 से ऊपर बच्चा तो लॉकडाउन में पढ़ लिया है और टैरो की बात करूँ तो 500 स्टूडेंट से ऊपर अभी 5-6 महीने के अंदर बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है? और सबके अच्छे फीडबैक है। ओके, यस, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रियंका, यस, आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट और उसके बाद सेशन को थोड़ा हाँ जी स्टार्ट सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए। ओके, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और एक्चुअली मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर हैं। ओके, तो ठीक है। उन्होंने मेरी कुंडली रीड करी क्योंकि कुंडली देख के पता चलता है कि कौन किस हाँ, फील्ड में जा सकता है, उसमें पास ठीक है, कर सकता है। ठीक तो है। ही सेड कि आपका जो 8वां ग्रह है, जो आपका 8वां भाव है, वो आपको आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते भाव, नोट ग्रह, भाव, 8th हाउस। हो। 8वां भाव, यस, 8th हाउस, ठीक है, जो विच इज द डीप साइंस, ओके, डीप थिंक का जो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टैरो कार्ड में अच्छा, तो ठीक मैंने है, उनकी सलाह मान के मैंने स्टार्ट कर दिया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है, यस ही वाज राइट, क्योंकि मैं अगर कम पढ़ के भी मैंने अगर किसी को अपना रीडिंग दिया ना, वो उस पे बिल्कुल सटीक चीज है, ठीक है, समझ में आ जैसे कि गया आपने ना? बोला। हाँ, हाँ जी। तो ये होता है आपकी भक्ति और इंट्यूटिव पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिएगा, ज़्यादातर हीलिंग साइड हो या टैरो कार्ड हो, इसमें कौन मिलेगा? ज़्यादातर फीमेल मिलती है ना? हाँ जी। क्यों? हाँ जी। क्योंकि ऑलरेडी जो भगवान ने आपकी हमें जो दी है और आप लोगों को जो दी है ना, उसमें भगवान ने थोड़ा-सा हम्म। फर्क आपकी इंट्यूटिव पावर पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी सिक्स्थ सेंस पहले से बहुत डेवलप्ड है। सर, आपको इसका भी पता एक लग जाता रीजन है कि बताया उन्होंने मुझे। बच्चा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। पति आके सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? जी। आपको उसकी बातों से पता लग जाता है, बिना बोले समझ जाते हैं आप, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी इंट्यूटिव पावर तो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपके लिए टैरो बहुत ईज़ी है। आपको ईज़ी समझ में आया था। बात ये भी है। सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे अपना कुछ प्रीवियस लाइफ लाइफ का भी कुछ रीजन दिया था कि आप इसमें क्यों अच्छे हो, इस जन्म में भी, क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ जैसे होते हैं ना कि ऑकल्ट साइंस में ही थे, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी मास्टर थे, तो इस ठीक है, टाइप से भी कहीं न आपको एक कहीं काम करना आपका 8th हाउस, 5th हाउस एंड लगन का कॉम्बिनेशन बहुत बन रहा स्ट्रांग होगा, है। इसका मतलब वो पुराना यस चला यस आ रहा है यस, आपका। हाँ, बस। बहुत पुराना चला आ रहा है। बस ठीक है मैडम। हाँ, इसलिए तो मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, वास्तु भी पढ़ाता हूँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, टैरो पढ़ाता हूँ, हाँ लाल जी। कथा पढ़ाता हूँ, पामिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इन साइंस सर, सब मेरा एक साइंसेस को क्वेश्चन, सब साइंस में यूज़ करता हूँ मैं। ओके, एक क्वेश्चन मेरा और है। जैसे जनरली जब मैं रीडिंग करती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे हमें एनर्जी करवानी है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस एनर्जी हीलिंग हाउ कैन आई डू? मुझे वो इसकी मैडम कुछ हीलिंग नॉलेज। सीखनी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। हीलिंग पार्ट ओके, अलग है, वो आपको सीखना पड़ेगा। हीलिंग करते क्या है? उसको और आई थिंक रेकी हीलिंग बोलते हैं उसे। हाँ, रेकी बहुत सारे की हीलिंग है, रेकी से स्टार्ट कर लो। ठीक है? ओके जुड़े ओके। रहिए अगर आपने करना है तो। फिर मैं पहले हीलिंग्स पढ़ाया करता था, 16-17 के बाद मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। पहले ही 6-7 सब्जेक्ट यहाँ पर है और इसलिए एनएलपी, हीलिंग, रेकी सब मैंने छोड़े हुए हैं। अभी हो सकता है दशा मेरी चेंज हो रही है, तो आने वाले वक़्त में इसको थोड़ा कम करेंगे और हीलिंग पार्ट को मैं ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। सर, मेरी दशा इसकी आगे की मैं पढ़ाई ज्यादा करती हूँ, कर सकती हूँ। चलो, यस, आई कैन डू चलो हायर जी, अभी स्टडीज। सबको मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। सतीश, तू बेटा हैंड रेज़ कर ले, मैं तेरे को अनम्यूट रखूँगा एक को, ताकि कुछ मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ दिक्कत है तो तू बता सके। ओके ओके सर। और सभी मैं सभी के क्वेश्चन आंसर देकर जाऊँगा। पहले ये हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि भई आपको टैरो कार्ड, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं इनको टैरो पता ही ना हो क्या होते हैं। तो मैं थोड़ी-सी टैरो के बारे में बताने वाला हूँ, टैरो होता क्या है? उसके बाद हम कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारा 15 तारीख से, तो उसके हम कोर्स में क्या कराने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या फीस रहेगी? कोई बात नहीं, जो नहीं जानता कोई बात नहीं। उसके बाद कोर्स कंटेंट क्या होगा? मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, भई ये कोर्स कंटेंट है, इतने दिन का होगा, ये चीज़ पढ़ाएँगे, बात ही खत्म है। तो आप देख लीजिएगा और आपको जिसको अच्छा लगे तो यू कैन जॉइन, हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हो।
और जिसके भी कोई क्वेश्चन है मैं सभी के क्वेश्चन आंसर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी अब आगे कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरा पूरा टाइम है आज। कई बार ऐसा होता है ना, मैं 1 घंटा होता है फिर मेरी क्लास होती है आगे, क्योंकि पूरा दिन भर क्लास चलती रहती है। तो आज कोई क्लास नहीं है, तो आराम से बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि आप कोई डिस्टर्बेंस ना आए पढ़ाते वक्त। और उसके बाद फिर आधे घंटे के सेशन के बाद फिर सभी को मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सतीश, तू अनम्यूट कर ले अपने आप को। सतीश, मैंने अलाउ कर दिया इधर। जी जी सर। ठीक। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल भी नए हैं, मतलब इनको टैरो नहीं पता, जिनको टैरो पता है उनको थोड़ा कोर्स समझ में आएगा कि हम कोर्स पे क्या कराने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, या एक आध चीजें मैं बताऊंगा तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आशा जी, आपका कर्सर चल रहा है, उसको प्लीज कंट्रोल कर लीजिए। तो जब आप कर्सर चलाते हैं ना तो कई बार स्क्रीन पर थोड़ा सा लाइनें खिंच जाती हैं, तो अपने कर्सर को प्लीज कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपके कर्सर की जरूरत नहीं है अभी। चलो, ये यहाँ से कार्ड शुरू करते हैं। ये जो हम टैरो कार्ड कराने वाले हैं, टैरो कार्ड भी अब कई तरह से आने शुरू हो गए हैं। तो लेकिन हम जो सबसे प्राचीन है, सबसे ऑथेंटिक है, राइडर वेट टैरो डेक, वो अपने अपने कोर्स में वो यूज करते हैं, ठीक है। तो राइडर वेट टैरो डेक का जो सबसे पहला कार्ड है वो है द फूल, जो आपके सामने एक कार्ड रखा है। अब देखिए, कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। आप कोई इंसान सोचेगा यार ये कार्ड है, इस कार्ड से कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को किसी के या क्या वो पूछने आया, तो उसका आंसर इस कार्ड से कैसे दिया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कार्ड काम कैसे करता है। वो तो खैर पूरा कोर्स में बताया जाता है, लेकिन इस कार्ड के क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं। सतीश, तेरी आवाज आ रही है पीछे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर। नहीं सर, बिल्कुल आवाज नहीं है सर। तेरे अलावा और कोई अनम्यूट है ही नहीं, मतलब तू स्लाइड किया होगा ना तो वो भी आवाज आती है। ओके ओके। तो अब देखिए, कार्ड होते हैं इस तरह के। ये कार्ड है, ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, कार्ड है। कार्ड में क्या एक पिक्चर बनी होगी, कुछ कलर होंगे, ठीक है, कुछ कुछ सिंबल्स होंगे, कोई इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, सन मून हो सकते हैं। तो इस तरह के कार्ड होते हैं, लेकिन हर कार्ड का एक नंबर होगा और हर कार्ड का एक नाम होगा। तो जैसे इस कार्ड का नंबर क्या है, 0, 0 लिखा ना, 0, और कार्ड का नाम क्या है, द फूल। तो ये हमेशा सब में मिलेगा, सभी कार्ड में। अब इस कार्ड को अगर देखते हैं, देखिए ये मोटा मोटा ये समझिए, ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है। जैसे वैन हुसैन या जो इतने अच्छे अच्छे पेंटर हुए हैं, अगर वो पेंटिंग बनाए और आपको दिखाएं और आपका आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आप आर्ट जानते नहीं होती क्या, ड्राइंग होती क्या, तो अगर आपको दिखाया जाए तो आप क्या बोलेंगे, यार उल्टी सीधी लाइनें खींच रखी हैं ये। और जब उस पेंटिंग की कीमत आप देखेंगे तो बोला जी 1 लाख की या 2 लाख की या 1 करोड़ की पेंटिंग बिकी है, तो आप भी अपने माथे पर सर मारेंगे, बोलेंगे यार ये क्या है इस पेंटिंग में जो 1 लाख या 1 करोड़ की बिकी है, इसमें तो मुझे कोई 100 रुपए की दे मैं तब ना खरीदूं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है किसने खरीदी होगी, वो उसने खरीदी है जिसको आर्ट की नॉलेज है। तो टैरो कार्ड के बारे में ये बोला जाता है कि टैरो रीडिंग इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है, साइंस तो है ही है, लेकिन ये आर्ट भी है। एंड यू आर द आर्टिस्ट। इफ यू आर द आर्टिस्ट यू कैन प्रेडिक्ट द कार्ड, यू कैन कन्वे व्हाट इन इट्स कार्ड रिप्लाई। तो कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड दिखा क्या रहा है, तो अभी आप बता सकते हैं जब आपको इसकी नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज नहीं तो आपको ऐसा लगेगा यार एक इंसान है, एक कुत्ता है, बात खत्म, एक सूर्य चमक रहा है, बात खत्म। लेकिन जब आप कार्ड की साइकिट में उतरेंगे, कार्ड को पहचानेंगे, तब यहां से पता लगेगा कि कार्ड क्या रहा है, ठीक। तो एक सिंपल कार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कार्ड को पढ़ते चले जाते हैं तो इसी कार्ड से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो सामने पूछने वाला आया है उसके बारे में सब कुछ बताया सकता है इन्हीं कार्ड के माध्यम से। तो इस कार्ड में अगर क्या दिख रहा है, 0, और द फूल कार्ड का नाम है। और अगर लेमन किसी से भी पूछा जाए भाई कार्ड में आपको क्या दिखता है, कार्ड में आप कोई बोलेगा एक डॉगी है, एक इंसान है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसके हाथ में एक स्टिक है, एक गुलाब है, कुछ यहाँ बैगेज टांगा हुआ है, एक सूर्य है। और ये कहाँ खड़ा है, ये किसी पहाड़ी पर खड़ा है, पहाड़ी के एज पर। और यहाँ पर क्या है, कुछ पर्वत है, आगे क्या है, एक कलर है। बस आप इतना बता के छोड़ दोगे।
अब इन्हीं कार्ड के मतलब है, इन्हीं सब चीजों के मतलब है। अब आप देखिए, सबसे पहली बात तो कार्ड का नंबर 0। हर इंसान, कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद ही तो 1 आता है। जैसे बोले जी इंसान पैदा हुआ जी, आज बच्चा पैदा हुआ जी, तो हम क्या बोलेंगे, कितने दिन का हो गया भाई? अभी तो 1 दिन का भी नहीं है, कितना 0 दिन का है वो, 1 दिन का भी नहीं हुआ। फिर जब महीने का नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 महीने का भी नहीं हुआ, 1 साल का हुआ है जी। तो उससे पहले 0 था ना, फिर आज 1 साल का हुआ है, अभी 0 साल का है, जब तक 1 साल पूरे नहीं हो जाते। तो इसका मतलब है कि हर चीज की स्टार्टिंग 0 से होती है। आप पहले पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट क्लास में बाद में आते हैं, पहले क्या 0 क्लास है वो आपकी, नर्सरी, प्रेप और ये सब पढ़ रहे होते हैं, वो 0 से स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि हर इंसान की जो जर्नी स्टार्ट होती है, या आपने यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, तो क्या 0 किलोमीटर स्टार्ट है आपका, उसके बाद 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर, फिर 300 साढ़े 300 किलोमीटर पहुंचेंगे तो फिर आप जयपुर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपने जर्नी कहां से स्टार्ट की? 0। इसका मतलब 0 क्या रिफ्लेक्ट करता है? 0 रिफ्लेक्ट करता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग को। किसी भी चीज की स्टार्ट, कोई भी चीज स्टार्ट होती है 0। तो कार्ड का 0 निकल कर आया, तो इसका मतलब ये कार्ड जब भी निकल कर आएगा, कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया काम, कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। चाहे वो जर्नी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है, एजुकेशन लाइफ है, कोई भी लाइफ है, उसमें कुछ स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से। कार्ड का नाम है दा फूल। और दा फूल का मतलब क्या है भाई? दा फूल क्या है? एक आम इंसान, एक बड़े इंसान को भी, मेच्योर पर्सन को भी हम कई बार बोल देते हैं तू बड़ा मूर्ख है यार, तेरे को इतना नहीं पता। तो फूल का मतलब है मूर्ख। अब मूर्ख का मतलब ये नहीं कि वो जीवन के हर सेक्टर में मूर्ख है, पागल है, ऐसा नहीं है। मूर्ख का मतलब ये है, कोई आपने पर्टिकुलर काम दिया उसको, उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको नॉलेज नहीं है, उसने कोई गलती कर दी, इसलिए आपने बोला मूर्ख। उसका किसी और फील्ड में वो आपसे ज्यादा समझदार हो। ठीक। तो इसका मतलब ये है, द फूल का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई नॉलेज ना होना, या बिल्कुल भी नॉलेज ना होना, द फूल। इसका मतलब ये। तो ये दो दो चीजें से चीजें क्या पकड़ी हमने? नंबर से पता लगा ये कार्ड क्या कह रहा है, कोई भी चीज स्टार्टिंग है आपकी। नाम से पता लगा, ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आप काम करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा मेरे से, पूछने आया जी मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये कार्ड निकल कर आया, तो क्या बोलेंगे हम कार्ड को देखते हुए? दो चीजें ये कह रही हैं कि हाँ आप काम स्टार्ट कर सकते हो। पहला है 0, यानी कि 0, अभी तक 0 थे, अब जर्नी स्टार्ट हो गई आपकी। और ये इंसान भी क्या चलता हुआ नजर आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब है कोई चीज जो लाइफ में स्टक की हुई थी, बिजनेस है, जॉब है, वो आपकी लाइफ स्टक थी या 0 थे अभी, उसमें आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। कार्ड के अंदर मूवमेंट दिख रही है, बंदा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्ड का नंबर 0, इसका मतलब कोई चीज 0 से स्टार्ट करने वाले हो। दूसरा, नई चीज क्या दिखाता है इसके अंदर? नया चीज, जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते हो या ज्योतिष थोड़ा पढ़ लेते हो, तो सूर्य, सन जो चमक रहा है, सन निकला है, पूरा निकला नहीं अभी, सूर्य निकल रहा है। तो इसका मतलब है जीवन में, जैसे क्या बोला गया है, जब सूर्य निकलता है तो आपका दिन स्टार्ट होता है, जब सूर्य ढल जाता है तो आपकी रात हो जाती है, मतलब आपका दिन खत्म हो गया। इसी तरह से जैसे किसी के अच्छे और बुरे दिन बोले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, आपके दिन अच्छे चले, मतलब सूर्य की तरह आप चमको। जिस जिस तरह सूर्य ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, इस तरह से आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। हम रोज मरते हैं रात को, नींद को अल्प मृत्यु बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं सुबह। तो नया सवेरा क्या बताता है? कोई नई जीवन में उमंग, कोई नई जर्नी स्टार्ट को बताता है। तो इसका मतलब है दास, इस कार्ड में सूर्य चमक रहा है तो 0 है, तो इसका मतलब कोई नई चीज स्टार्ट होगी, ये भी मतलब है। तो यहां से मैं कोई नया पता लगा। सन को न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1, जब आप न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, तो आपको वो ये बताता है कुछ नया शुरू होगा। जैसे पर्सनली 1 चलता है तो कोई नई चीज शुरुआत करते हो आप, ठीक है। तो ये कार्ड कह रहा है कोई नई चीज शुरुआत जरूर होगी आपकी लाइफ। तो यहाँ से पकड़ में आ गया। दाफूल में पकड़ में आया कि जो काम आप करना चाहते हो, जो नॉलेज आप लेना चाहते हो, मतलब पढ़ाई करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसकी प्रियर नॉलेज बिल्कुल नहीं है आपको। दाफूल ये कह रहा है जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसकी या तो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते आप, या बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। ये यहाँ से पता लगता है। दूसरा, अब इस कार्ड को और पकड़ो आप, कार्ड का पहले एनवायरमेंट देखो। जो कार्ड का एनवायरमेंट बताता है ना, कार्ड का टोटलिटी में एनवायरमेंट देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा एनवायरमेंट है। सूरज चमका हुआ है, एक इंसान है, मस्ती में है, पीछे के कलर बड़े अच्छे से कलर हैं, येलो या कुछ ऑरेंज टाइप कलर है। तो टोटल ओवरऑल कार्ड का एनवायरमेंट अच्छा वाला एनवायरमेंट, एक अच्छी सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। तो कार्ड, जब आप कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कार्ड निकल कर आए, जो कार्ड का एनवायरमेंट है, उस वक्त जिसने जो प्रश्न पूछा है उसकी लाइफ में वैसा ही एनवायरमेंट उसको मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर अच्छा एनवायरमेंट है ना, जिसने जो भी पूछा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जॉब के लिए मेरा कैसा रहेगा, इसका मतलब है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको इस वक्त के अंदर
इस तरह का माहौल मिल जाएगा जब वो नई चीज स्टार्ट कर सकता है। तो कार्ड का एनवायरमेंट ये दिखा रहा है। इसके बाद क्या है, अब इसको और पकड़ सकते हो कार्ड को आप। कार्ड में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके क्या लेफ्ट हैंड में स्टिक है और कोई बैगेज टांगा हुआ है, तो इसका मतलब ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। आपको पता है कोरोना टाइम में लोगों ने ट्रैवल कैसे किया, अपना सामान कंधे पर उठाया चल पड़े। तो ये ऐसा होता है कोई ट्रैवलिंग हो रही है इसकी, तो कोई ट्रैवल के लिए पूछना चाहता है जी कि बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, मैं वर्ल्ड टूर जाना चाहता हूँ, घूमना जाना चाहता हूँ, या मेरी जॉब में ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो डेफिनेटली ये बताता है, अगर एक कार्ड से परेशान कर रहे हैं तो यस मूवमेंट इज देयर, कहीं ना कहीं मूवमेंट आपकी हो रही है। ठीक है, तो इतने सारे मतलब निकलते हैं कार्ड के। दूसरा, अभी क्या है, इसका कार्ड में जो ह्यूमन बीइंग है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इसके हाथ में क्या है, एक रोज है, गुलाब है, कुछ भी है, रोज तो क्या है, व्हाइट है, तो इसका मतलब है शांति प्रिय भी है। तो उसका किसी संधि के लिए जा रहा हो। अब कोई लिटिगेशन में किसी का केस फंसा हुआ है, ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या बोलेंगे आप, संधि कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुलाब का व्हाइट, गुलाब का फूल, व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लावर्स क्या होते हैं, शांति का प्रतीक है। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि शांति हो जाएगी, आपका पैचअप हो जाएगा, ये भी मतलब है इसका। ठीक है, अब क्या है, देखिए पैरों पैरों में जो कलर है, येलो कलर के बूट पहने हुए हैं, इनका मतलब अलग है। ठीक है, हर कलर, तभी कहते हैं एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, क्यों है, हर कलर, किस तरह के कपड़े पहने हैं, पैर में क्या पहना है, बूट किस कलर के हैं, कार्ड का कलर क्या है, तो सब चीजें पता लगती हैं। कार्ड में जैसे क्या है, येलो कलर के बूट पहने हुए हैं, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति का मतलब क्या है, जुपिटर क्या दिखाता है, ग्रोथ। जुपिटर इज जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का कारक है। तो इसका मतलब है आप ग्रोथ के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए मूवमेंट हो रही है आपकी, ये भी मतलब है इसका अर्थ। फिर इसने क्या पहना हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे व्हाइट पहना हुआ है। व्हाइट कलर सबसे जो स्किन से पहला कलर जो पहना है वो व्हाइट पहना है, तो इसका मतलब है ये बंदा जो भी है पीस लविंग इंसान है, ये शांति प्रिय है, शांति चाहता है इंसान। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड के मतलब निकलते हैं, तो यहां से हमें क्लू मिलता है कि सामने वाले ने क्या पूछा है। और पहले मैं चलो ये बताता हूं आपको, हमेशा ये थंब रूल है कार्ड का, कि सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड ही कार्ड आएगा। क्वेश्चन भी उस कार्ड के अंदर है और आंसर भी उसी कार्ड के अंदर। कभी ऐसा नहीं होगा, कुछ रीडर हमसे बोलते हैं ना इक्का दुक्का, कभी फोन आते हैं स्टूडेंट का आते हैं, या इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, या फ्रेंड सर्कल में आता है कि यार उस टाइम समझ नहीं आया या कार्ड गलत निकले। तो मैंने कहा कार्ड गलत नहीं निकल सकते, हमारी नॉलेज कई बार ऐसा होता है, या माइंडसेट हमारा ऐसा है, या हमारा ऑरा ऐसा है कि हम उस कार्ड को रीड नहीं कर पा रहे, वो अलग इशू है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाए कार्ड का उससे कोई रिलेशन ना हो, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये क्यों है, इस कोर्स में मैं समझाता हूं आपको कि जो क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही कार्ड क्यों निकलता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, तो वो आपको कोर्स में बताया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कार्ड से उसका सीधा सीधा संबंध रहता है, उसी में आंसर है, उसी में क्वेश्चन है कार्ड में। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड को देखते हैं। अब जैसे वेल विशर है साथ में, अब कोई पूछे जी, अभी देखिए कार्ड के और बड़े गहरे मतलब है। ये इंसान क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। इंसान ऊपर की तरफ दो बार देखता है, जब वो किसी में बिलीफ सिस्टम हो, किसी गॉड में, किसी भगवान में। जब बिलीफ सिस्टम होता है तो हम उसको याद करते हैं ऊपर फेस कर। ठीक है, भगवान तू ही सब कुछ है, देखी जाएगी। या फिर बहुत ज्यादा केयरलेस हो आप। अब केयरलेस क्यों समझ में आया, देखिए एज पर खड़ा है इंसान और चल रहा है, मूवमेंट है, और एज पर है, बिल्कुल क्लिफ पर है, गिर सकता है, लेकिन फिर भी क्या ऊपर देख रहा है, तो इतना फूल, इसलिए कहते हैं मूर्ख है, कि गिर सकता है, ऊपर देख रहा है, लेकिन आगे नहीं ध्यान इसका। या ये भी हो सकता है किसी डिवाइन को जाता है, इतना फेथ है इसको किसी चीज में कि एज पर खड़ा है लेकिन डर नहीं रहा। तो दोनों मतलब निकलता है, लगाना क्या है वो फिर वहां समझाते हैं आपको कि उस वक्त में क्या बोलना। ठीक है, तो इस तरह के कार्ड को हम देखते हैं कि कोई ऊंचाई छुएगा नहीं छुएगा, यस छू लोगे, देखो कहाँ खड़ा है, ऊंचाई पर खड़ा है। फिर क्या आपको ये पूछे कि जी मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो पार्टनरशिप में करूं या अकेले करूं, तो यहाँ पर क्या नजर आया, एक डॉग नजर आ गया, और डॉग से वफादार पार्टनर आपका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम खुद बोलेंगे उसको कि बिजनेस अकेले मत करो, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, आपका फेस ऊपर है, चले जा रहे हो, गिर सकते हो, तो एक काम करो किसी को साथ ले लो जो आपका वेल विशर हो, क्योंकि डॉग क्या होता है, सबसे बड़ा वेल विशर है एक प्राणी। तो इस तरह के कार्ड को रीड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। एक कार्ड और दिखाता हूं आपको। अब जैसे एक कार्ड ये है, इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, एक इंसान है, इतनी सारी स्टिक पकड़े हुए खड़ा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है इंसान, इतने सारे इशू हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है इतनी बड़ी, इनको संभालने की कोशिश कर रहा है, या काम हो सकते हैं इतने सारे, संभालने की कोशिश कर रहा है। संभालेगा नहीं संभालेगा, ये कार्ड के ऊपर पता लगेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक, तो इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इसके कलर देखो, सर पे देखिए येलो कलर है, इसका मतलब येलो कलर मतलब विजन। ठीक है, ग्रोथ,
जो दिमाग के अंदर गुरु ऊपर बैठा हुआ है, तो गुरु क्या कहता है? विवेक, आपको विजन देता है। तो जो भी काम कर रहा है ये पागल नहीं है, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो जानबूझ के कर रहा है, इसको पता है कि मैं कर पाऊँगा। इसके पास 2 पावर है। एक पावर है जुपिटर की जो दिमाग में है और एक है मंगल की पावर जो कि कपड़े पहने हो। तो इसका मतलब होता है कि फिजिकल लेवल पे भी बंदा बहुत स्ट्रांग है और मेंटल लेवल पर भी एक गुरु वाला आशीर्वाद इसको मिला हुआ है, इसको पता है क्या कर रहा है, तो ये कर सकता है। ठीक है? तो इस तरह के क्लू लेकर आपको आंसर दिए जाते हैं। जैसे एक कार्ड ये है, अब इस कार्ड में क्या दिख रहा है? एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? मैक्सिमम बॉडी पार्ट ढकी हुई है इसकी। मैक्सिमम बॉडी पार्ट देखिए क्या दिख रहा है? छोटा थोड़ा-सा फेस दिख रहा है और फेस भी क्या नीचे की तरफ डिप्रेस्ड है और ब्लैक कलर पहना हुआ है। और आपको पता है इतना तो कार्ड को देख के समझ में आएगा कि कार्ड का एनवायरनमेंट क्या कह रहा है। कार्ड का एनवायरनमेंट ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कुछ कप पड़े हुए हैं या कुछ एक बर्तन है, कुछ भी कह सकते हो उसको। 2 पीछे सही हैं और 3 आगे गिरे हुए पड़े हैं। कुछ चीज़ गिर गई है और ये बंदा डिप्रेस्ड है, ब्लैक पहना हुआ है। तो कार्ड का एनवायरनमेंट क्या कह रहा है कि भैया कोई सेटबैक न्यूज़ मिली है, कोई डिप्रेशन का शिकार है ये, कोई गलत हो गया इसके साथ। आगे चीज़ें लुढ़की पड़ी हैं, कोई डिप्रेस्ड फेस नीचे की तरफ, फेस नीचे होता है तो क्या होता है? डिप्रेस होता है। डिप्रेस भी क्यों बोला? हो सकता है आत्ममंथन कर रहा होता, लेकिन कलर इस तरह का पहना हुआ है इसने, कॉस्ट्यूम इस तरह का पहना है, ब्लैक, ब्लैक को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है? ब्लैक में क्या होता है? अब ब्लैक कलर को पहचान लोगे तो पता लग जाएगा। ब्लैक कलर क्या ब्लैक ब्लैक क्यों नज़र आता है? ब्लैक ब्लैक इसलिए नज़र आता है कि ब्लैक में जब सन की रेडिएशन पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद कोई भी किरण रिफ्लेक्ट ना हो, मतलब क्या ब्लैक कलर 7 रेज़ जो सन से आ रही हैं, वो सब कुछ सोख लेता है अपने, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ सोख लिया, कुछ है ही नहीं देने के लिए। ठीक है? तो ब्लैक कलर इसलिए अच्छा नहीं माना गया, ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए लाइफ में। इससे ब्लैक से पर्सनैलिटी पता लगती है आपकी। किसको सूट करता है? तो ये सारे ना कलर, नंबर्स ये सब कोर्स में मैं वैसे ही करा देता हूँ। तो आधी न्यूमरोलॉजी तो मैं आपको टैरो में पढ़ा देता हूँ। आधे कलर तो मैं टैरो में पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है पढ़ने का हमारे साथ। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। अब ये देखिए एक कार्ड ये भी है, ये भी कार्ड है, क्या हो रहा है? सन चमक रहा है, देखिए सूर्य चमक रहा है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा हँसता हुआ, कितने जेस्चर पोस्चर देखिए कितना खुश मिजाज में घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। सूरजमुखी के फूल उगे हुए हैं। अब ये कार्ड को देखते ही समझ में आ रहा है आपको कि कार्ड क्या कह रहा है? कार्ड का एनवायरनमेंट क्या है? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कार्ड का, सूरज उदय, सूरज भी देखिए कितना प्यारा, सन खिला हुआ, घोड़ा, बच्चा, बच्चा कितना खुश। तो आपको पता है ना, आप घर में आते हो, अगर छोटा बच्चा खिलखिला के आपकी गोदी में बैठ जाए या हँसता हुआ दिख जाए, सारी परेशानियाँ भूल जाते हो आप। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बच्चा क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? खुशियाँ। ठीक है, कोई कपल पूछने आता है कि जी कंसीव नहीं कर पा रहे, कब होगा या होगा नहीं होगा? और ये कार्ड निकल कर आ जाए तो बोल सकते हो ये भाई खुशियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं, बच्चा नज़र आ गया। ठीक है? तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। तो इस तरह के कार्ड को का क्या एनवायरनमेंट है कार्ड का? कार्ड के अंदर क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं? सूर्य को समझो, सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ज्योतिष जिसको आता है वो अच्छे समझ जाएँगे। न्यूमरोलॉजी आपको आती है तो वो और अच्छे समझ जाएँगे। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जितनी आपको आती हैं, नहीं आती, तो जितना न्यूमरोलॉजी जितना ज्योतिष जितना वास्तु की ज़रूरत पड़ती है कार्ड को रीड करने में, तो वो मैं आपको अपने कोर्स में सिखाता। तो इस तरह से कार्ड को आपने देखा, इस तरह के कार्ड को रीड किया जाता है, इस तरह के कार्ड होते हैं। फिर ये तो व एक ही कार्ड दिखाना है, इसके साथ कौन-सा कार्ड आएगा तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करना है, वो फिर आपको कोर्स में बताया जाता है कि 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, इवन 12 कार्ड का यूज़ कर हम कैसे रीडिंग करेंगे। ठीक है? तो हम इस तरह के थोड़ा-सा मैं लिटरेचर एक और चीज़ और पढ़ के बता दूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए। एडवांटेज क्या है टैरो कार्ड के? टैरो कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, जो चीज़ दिखती है ना पहले वो बताओ। टैरो कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखिए मैं तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाता भी हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आपने ऑकल्ट साइंस में आना है और आपको कुछ नहीं आता, तो 15 दिन में टैरो पढ़कर और सिर्फ 15-20 दिन थोड़ी मेहनत करके, पढ़कर, मेडिटेशन करके, जो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लिया, तो अगले 1 महीने बाद यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आप एक परफेक्ट मार्केट में उतर सकते हो एज़ ए टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड रीडर का मतलब क्या है? एक परफेक्ट आप टूल के साथ कमर्शियल एंगल आप अपना सकते हो। मतलब पैसा कमाना 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई सौ बच्चे कर चुके हैं, स्टूडेंट कर चुके हैं, वहाँ से फीडबैक आता है। मुझे नहीं पता पढ़ के जाने के बाद कौन क्या कर रहा है। लेकिन वो क्योंकि ग्रुप मेरे बने होते हैं, मैं कभी ग्रुप डिलीट नहीं करता। जैसे ही आप एनरोल करते हैं तो ग्रुप बन जाता है आपका। उसमें 12 से 15 दिन की जो क्लासेस लाइव क्लास होती हैं हर 2 घंटे, वो तो करते ही करते हैं। उसके बाद ग्रुप बना रहता है हमारा, कई-कई महीने, कई-कई साल बना रहता है। तो उसमें आपकी जो क्वेरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है करके आपको प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ कि आपने ये किया, ये अच्छा है, ये गलत है। तो आपके जो भी
आपको गाइडेंस चाहिए तो उस ग्रुप में आपको मिलती रहती है, और पर्सनली मेरे द्वारा मिलती है। ऐसा नहीं है मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, ना मेरा कोई सब्स्टिट्यूट है, मैं अकेला काम करता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं कि मैंने ग्रुप अपने किसी जूनियर को दे दिया या सबॉर्डिनेट या कोई ऑफिस का स्टाफ को दे दिया, भाई तू मेंटेन करता है। नहीं, मैं पर्सनली अटेंशन हर ग्रुप को देता हूँ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है जी, किसी ने कमाना है तो टैरो से बहुत अच्छा आप कमा सकते हो, और जरूरी नहीं है कि टैरो के साथ-साथ आपको ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। होगी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो जितनी ज़रूरत पड़ती है वो मैं सिखा देता हूँ आपको। दूसरी दूसरी सबसे खास बात क्या है टैरो की, किसी का एक कैरेक्टर को एनालाइज़ करना है तो कार्ड, मतलब कई बार तो ऐसा हमें चांस मिले हैं कि इंसान भी अपने बारे में नहीं जानता जितना टैरो कार्ड उसके बारे में बता देते हैं। और मैं तो पर्सनली मैं ज्योतिष तो करता ही हूँ, और पिछले 10 साल से प्रोफेशनल लेवल पर कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। ज्योतिष तो सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने। तो वैसे मैं बहुत, मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मेरा मेन कंसल्टेंट मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की देता हूँ। हर चीज़ को पहले मैं ज्योतिष तो देखता रहता हूँ, कोई न्यूमरोलॉजी कराने वाला है, मैं बिना का चार्ट के ना ज्योतिष करता, ना वास्तु करता, ना न्यूमरोलॉजी करता, ना ही टैरो करता। मेरे सामने पहले चार्ट खुलता है, उसके बाद सारी चीज़ें मेरे बाद में आती हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसा होता है कि ज्योतिष में वो चीज़ पकड़ नहीं आ रही होती। अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं शायद वो समझ जाएँगे इस बात को। कई बार ज्योतिष में योग, दशाएँ लगा-लगा कर ना कई बार रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते कि अच्छा होगा, बुरा होगा। कई बार फँस जाते हैं हम। कहने का मतलब है, हम फँस जाते हैं, कंक्लूड नहीं कर पाते कि यार इसकी ये दशा चल रही है, ये योग बनेगा कुंडली में, ये नक्षत्र है, ये सब कुछ लगा-लगू के बोले क्या समझ नहीं आता कई बार। हम अटक जाते हैं कि यार अच्छा होगा, बुरा होगा, फँस जाते हैं या नहीं समझ में आता। तो फिर हम टैरो की हेल्प, अगर मैं टैरो की हेल्प लेता हूँ। टैरो क्या करता है, जो भी कन्फ्यूज़न है ना वहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि होगा क्या। तो ये फ़ायदा होता है जब 2 साइंस आप जानते हैं। तो होता है किसी का भी कैरेक्टर को एनालाइज़ करना है, कार्ड आपको बता देंगे सामने वाला किस पर्सनैलिटी का है, किस नेचर का है। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। कोई भी चीज़, कई बार ज्योतिष से हर क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल है। अब आप लगाते रहो केपी नाड़ी, वो अलग बात है, लेकिन मान लें मैं बोलूँ जी ट्रेन कब आएगी, लेट होगी, क्या होगी, मेरे को फ़ोन कब आएगा। तो ये छोटे-छोटे आंसर कई बार कैसे इस तरह के आंसर होते हैं आपके कि मेरी शादी इससे होगी नहीं होगी। अब कुंडली ये तो बता देगी कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन 4 लड़कियों में से किससे होगी, ये बताना थोड़ा टफ है। मैं ये नहीं कह रहा, ज्योतिष तो संपूर्ण है, लेकिन 20 साल, 40 साल पढ़ने के बाद भी शायद आप बता सकें कि इसी से होगी, नहीं होगी। कुछ रूल है, बताया जा सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बता सकता। तो कई बार हमारे पास लिमिटेशन होती है हर साइंस के अंदर, लेकिन टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेशन है कि ये प्रश्ना कुंडली की तरह काम करता है। तो इसमें 9 महीने से लेकर 1 साल से ऊपर की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, सिर्फ एक लिमिटेशन है। बाकी हर क्वेश्चन का आंसर टैरो से दिया जा सकता है, हर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है? तो लेकिन और किसी फील्ड में या किसी और में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, और मिलती है तो उसके लिए आपको बरसों-बरसों तपस्या करनी पड़ती है। पामिस्ट्री सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, ज्योतिष सीखो, तो सालों-साल लगते हैं आपके, तब जाके आप बता पाते हो किसी फ्यूचर में। लेकिन टैरो मिरेकल है। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमा, तो सॉल्यूशन, कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हो एट प्रेजेंट, उससे कैसे निकलोगे, टैरो कार्ड बता देते हैं कि ये सॉल्यूशन है, इसमें फंसा हुआ है, ऐसा निकलेगा। दूसरा आप देखिए, लास्ट की 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर ऑकल्ट साइंस वाले के लिए काम करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ऑकल्ट साइंस आप कर रहे हो, कुछ भी palmistry कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ते हैं, टैरो करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? हेल्पिंग इन मेडिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन किसी का प्रिडिक्ट करना अलग बात होती है। तो प्रिडिक्शन आती है मेडिटेशन से, भक्ति से, इंट्यूशन से। इंट्यूटिव पावर डेवलप करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा टूल है, और मेडिटेशन करने के लिए टैरो कार्ड से अच्छा मीडियम हो नहीं सकता। आपके 2 चीजें सॉल्व हो जाती हैं इसमें। जब आप टैरो से मेडिटेशन करते हो, टैरो कार्ड से कैसे मेडिटेशन करनी है, ये आपको सिखाता हूं मैं। इससे 2 चीजें आप पा सकते हो एक ही तलवार से। मतलब एक काम कर 2 चीजें बेनिफिट होते हैं आपको। एक तो आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, आपने अपनी कोई भी डिजायर को फुलफिलमेंट करना है, तो टैरो के माध्यम से आप कर सकते हो। तो उसी से आपकी मेडिटेशन भी हो रही है, और उसी से आपके डिजायर फुलफिलमेंट भी हो रही है। कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करना है मेडिटेशन लेवल पर जाकर। ये बहुत डीप साइंस है, वैसे बता दूं आपको, क्योंकि मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप कुछ भी पा सकते हो। मेडिटेशन वो स्टेट है कि आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, लेकिन पहुंचो तो सही वहां तक, उतनी लेवल आपको होना चाहिए। ठीक है? तो वहां से मेडिटेशन लेवल तक कोई भी डिजायर पूरी कर सकते हो, वो सिखाता हूं मैं कैसे करनी है। फिर इंट्यूटिव पावर कैसे डेवलप करनी हो, तो मेडिटेशन सिखा देंगे आपको, तो आपकी इंट्यूटिव पावर खुद से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें कौन से यूज करते हैं हम? राइडर वेट टैरो डेक यूज करते हैं। क्यों करते हैं? राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क एंड इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। सीखना सिखाना इनको आसान है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉर्नर स्मिथ।
तो दो लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था कार्ड को, एडवर्ड वेट थे और पैमिला कॉलमन स्मिथ थी। एक बहुत बड़ा ऑकल्टिस्ट था, ऑकल्ट की नॉलेज वाला लेने वाला था राइडर वेट, और पैमिला क्या थी, पैमिला एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी ने कोई सीन देख लो और उसको आप फिर ड्रॉ कर सकते हो, तो पैमिला वो थी कि आपने इमेजिनेशन पे एडवर्ड ने जो बताया, पैमिला ने उसको कार्ड पर बना दिया। इसका मतलब किसी टाइम में हाथ से डिजाइन हुए थे कार्ड, अब तो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन पहले हाथ से डिजाइन हुए हैं कार्ड। और इन कार्ड के अंदर बहुत प्राचीन प्राचीन एरा की कुछ सिंबल डाले गए हैं, कलर डाले गए हैं, उनकी पिक्चर्स मतलब डाले गए हैं। ठीक है, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं ये टैरो डेक जो हम यूज कर रहे हैं राइडर वेट में, 78 टोटल कार्ड्स हैं। और इन कार्ड में बहुत सारे एंशिएंट कल्चर के सिंबल्स वगैरह यूज किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 78 कार्ड है। इन 78 कार्ड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेट में 22 कार्ड रखे हैं और एक सेट में 56 कार्ड रखे हैं। इन 56 कार्ड को भी अगेन 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वो है पेंटागल के कार्ड, कप के कार्ड, वॉन्स के कार्ड एंड सोर्ड्स के कार्ड। सभी में इक्वली 14 कार्ड ईच होते हैं। तो इनके क्या मतलब हैं, ठीक है, कौन सा चीज किस चीज के लिए काम आता है, तो आपको सारा सारा उसमें हम रीडिंग में बताया जाता है। तो इस तरह की हमारे पीपीटी होती है, वो आपके साथ शेयर की जाती है। पूरा लिटरेचर आपको दिया जाता है। जैसे एक कार्ड ये है, इस कार्ड के कार्ड होगा, कार्ड का मतलब, कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग क्या होंगे, ये 10 मीनिंग आप लिखे होंगे, 20-30 मीनिंग में आपको और बताता हूँ। तो इस तरह से एक एक कार्ड को हम पिछले, जब कोर्स स्टार्ट होता है आधा टाइम तो 6 दिन तो हम इसको इन कार्ड को एक एक मीनिंग में सीखते हैं। पहले मतलब क्या हो सकता है इनका, फिर इसको रीड कैसे करना है, वो सारी चीजें वहां से लगाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोर्स कंटेंट मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये एक हमारा कोर्स 15 मार्च से शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, यानी कि सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। और रेगुलर फिर हम 12 से 15 क्लासेस हमारे होते हैं, 12 मिनिमम है और 15 मैक्सिमम है। तो 12 से 15 क्लासेस आपकी होंगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। तो हर दिन जो क्लास होगी 4 to 6 आपकी क्लास होगी। सॉरी 6 to 8 है, सॉरी टाइम यहाँ गलत लिखा गया है, 6 to 8। और ये 15 मार्च नहीं 15 अप्रैल है। अच्छा, पुराना बैनर वो हो गया। अभी अभी जो बैच चल रहा है मेरा 15 अप्रैल मार्च से शुरू हुआ था 4 to 6, तो वही बैनर गलती से डल गया। हमारा जो बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 6 to 8 टाइमिंग रहेगा। तो टाइम प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। 15 मार्च से बैच शुरू होगा, 12 से 15 क्लासेस, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। 4 to 6 नहीं, 6 to 8 हमारा कोर्स का टाइम है। और एनर्जी एक्सचेंज है 7999 प्लस में 18% जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है 1 अप्रैल से। तो 7999 कोर्स की फीस है। इसके साथ आपको 18% जो जीएसटी होगा वो आपको देना होगा। और 15 अप्रैल से 6 to 8 हमारा कोर्स शुरू है। इसके साथ साथ एक बेनिफिट आप ले सकते हो अभी, कोई भी जो पहले 20 स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ऑलरेडी हमारे साथ शायद 8 या 10 मेरे पास एंट्री आ चुकी हैं, तो 10 एंट्री और बची है हमारे पास। उन पहली 20 एंट्री को हम क्या दो बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो 80% जीएसटी उनका वेव कर रहे हैं, वो हम आपकी तरफ से भर रहे हैं डिपार्टमेंट को, क्योंकि जीएसटी तो आपको पता है डिपार्टमेंट पे जाता है। तो आपको 18% जीएसटी नहीं देना, जो कि 1400 रुपए की आपका पोस्ट आती है। तो आपको वो रिबेट मिल रही है। पहले 20 स्टूडेंट को 8 या 10 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। इसके साथ साथ एक वर्कशॉप मेरी आ रही है अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। एक रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र के ऊपर मैं रेमेडियल वर्कशॉप कर रहा हूँ। वर्कशॉप मैं करता रहता हूँ रेमेडीज के ऊपर, या छोटी एक एक दिन की वर्कशॉप या 2 दिन की वर्कशॉप मैं लॉकडाउन से पहले से कर रहा हूँ। मतलब समझिए अप्रैल मई में मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मैंने अप्रैल से शुरू कर दिया था ऑनलाइन पढ़ाना। तो मैंने बहुत सारी वर्कशॉप की हैं कि 2 दिन की। तो मेरी एक नेक्स्ट रेमेडियल वर्कशॉप आ रही है कि रुद्राक्ष का यूज कर आप अपनी लाइफ को कैसे बेटरमेंट कर सकते हो, रुद्राक्ष की रेमेडी कहाँ यूज कर सकते हो, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में कैसे यूज करेंगे। इस तरह से गोमती चक्र की स्पेशल रेमेडीज होती हैं। तो वो आपको गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष से कैसे आप रेमेडी बनाएंगे, कैसे कैसे रेमेडी किस किस लाइफ के सेक्टर की कौन सी प्रॉब्लम को वो दूर कर सकती है। तो वो ये इसकी वर्थ है 2100 रुपए। तो पहली 20 एंट्री को 2 बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो उनको जीएसटी जो 18% है वो नहीं देना, वो हम पे कर रहे हैं। और दूसरा, आप 2100 रुपए वाली वर्कशॉप में बिना पैसे दिए ये हमसे रेमेडियल वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, जो भी टैरो कार्ड में एनरोल होता है। पहले 20 लोग, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले ये आप सभी के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। ठीक है, 7999 कोर्स की फीस है और 2100 रुपए की वर्कशॉप आपको फ्री और 1400 रुपए का आपको जीएसटी वेव कर रहे हैं।
कोर्स कंटेंट क्या है हमारा? पहली बात तो आपको बताया कि 78 टोटल कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड, एक-एक कार्ड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, 22 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, 56 माइनर अरकाना कार्ड्स हैं। उसमें पेंटाकल के कार्ड, कप, वान, सोर्ड्स के कार्ड, फिर एस, मिडल, 10 कार्ड, कोर्ट कार्ड, पेज, नाइट, क्वीन और किंग, इनके कार्ड के नाम होते हैं। तो इनके क्या मतलब हैं, वो सारा आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, टैरो क्या है, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मतलब क्या है, एडवांटेज क्या है टैरो, कुछ मैंने बताया आपको, कुछ और बताए जाएंगे। फिर टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री ऑफ टैरो, टैरो की हिस्ट्री क्या है, फिर साइकोलॉजी ऑफ टैरो एंड हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता कार्ड काम कैसे करते हैं तो रीडिंग कैसे क्या करोगे, आप नहीं कर पाओगे। तो हम आपको बताते हैं कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, क्या साइंस, क्या लॉजिक इसके पीछे है। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे कहीं भी शुरू कर दी, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन का फॉलो करेंगे आप, अपने आप को तैयार कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो अपने आप को तैयार कैसे करें टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तैयार का मतलब ये नहीं कि आपने नहाना धोना है या सेंट लगा के बैठना है, इसके पीछे बहुत सारी गाइडलाइंस है। ठीक है, तो अपने आप को तैयार कैसे करना है, कैसा माइंडसेट रखना है ना, कौन से कलर यूज करने हैं, किस तरह फेस करना है। ठीक है, और बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए। फिर वास्तु टैरो, आसपास का एनवायरमेंट, वास्तु का मतलब है एनवायरमेंट, वास्तु कैसा क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर आपकी साइकिक काम करने वाली है। तो जो साइकिक कैसे बढ़ेगी हमारी, कैसा वास्तु हम बनाएं, कौन से कलर यूज करें, आसपास क्रिस्टल, रुद्राक्ष, क्या चीज रखें, वो सारा आपको बताया था, किस तरह फेस करके बैठना है। इवन तक कि मैं ज्योतिष का यूज करते हुए ये भी आपको बताता हूँ कि आपका पर्सनल होरोस्कोप देखकर कब कब आपकी रीडिंग अच्छी जाएंगी, किस किस दिन आपकी रीडिंग अच्छी नहीं जाएंगी। ये सिर्फ टैरो के लिए है, बाकी भी आप लगा सकते हो। दूसरा, पर्टिकुलर डे में, दिन के अंदर, मान लो जिस दिन अच्छी जाएगी रीडिंग, पूरा दिन अच्छा नहीं होता, उस दिन के अंदर कुछ हो रहा होती है अच्छी, कुछ घंटे आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो कैसे पहचानेंगे आप, ये एक्स्ट्रा चीज नॉलेज मिलती है मेरे से, आप सीखते हो तो, क्योंकि कोई टैरो वाला नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखा, मैं मतलब ये नहीं कि सिखाना नहीं चाह रहे, उन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा ना, उन्होंने वास्तु नहीं पढ़ा, इसलिए वो नहीं बता पाते, ये मतलब है। तो मैंने पढ़ रखा है, तो मैं वो साइंस सारी नॉलेज इसमें आपको लगाता हूँ और बताता हूँ। आप भी जज कर सकते हो, आपको भी सिखा देता हूँ कैसे, जब आप सिखाएंगे आगे तो आप भी सिखा सकते हो। एक तो होता है बताना, एक होता है मैं आपको सिखा देता हूँ सब चीजें। फिर शफलिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, तो सिंपल चीज है कार्ड को। फिर टेक्निक, टैरो कार्ड की बहुत सारी टेक्निक है प्रेडिक्शन करने की। एक कार्ड से कैसे करेंगे यूज करते हुए, दो कार्ड से प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड तक सिखा देते हैं कि इतने सारे कार्ड का यूज करके कैसे आप प्रेडिक्शन देंगे। फिर तीसरा है एडवांस टेक्निक है कुछ, क्योंकि हमने बताया ना बेसिक से एडवांस तक है हमारा कोर्स। तो इसमें 3 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो कैसे कहेंगे, 5 कार्ड का यूज कर हम किसी भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर यस और नो कैसे देंगे, तो वो आपको सिखाया जाता है। फिर हॉर्स शू स्प्रेड, एक बहुत फेमस स्प्रेड है ये, इसका यूज कैसे करेंगे हम। फिर 1 ईयर स्प्रेड, 1 ईयर का स्प्रेड का मतलब है 1 साल के रीडिंग देनी है आपको, बताया ना लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 1 साल तक दे सकते हो। कोई आपके सामने आके बैठ गया तो वो सिंपल ये कह दे यार मेरे 1 साल बताओ कैसा जाएगा, इस महीने क्या होगा, उस महीने क्या होगा, थोड़ा गाइडलाइन दे दो, मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं पूछना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अगला 1 साल मेरा कैसा है। तो किसी 1 साल के बारे में प्रेडिक्शन देनी तो कैसे देंगे, वो आपको सिखाया जाता है कार्ड के माध्यम से, कि जनवरी में ये होगा, या जिस दिन वो पूछने आया वहां से 1 साल, अगर अगस्त में पूछना है तो अगस्त से लेकर अगले जुलाई तक उसके साथ साथ क्या हो सकता है वो आप सिखाया जाता है। फिर 7 सिस्टर स्प्रेड ये नहीं कराते, इसमें द रिलेशनशिप स्प्रेड मैं करा देता हूँ, द 7 चक्रा स्प्रेड, या और 1-2 स्प्रेड और हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। सबसे बड़ा टूल है हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट। अब जिसने हो सकता है टैरो वाला कुछ यहाँ बैठे भी हो तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टाइमिंग ऑफ इवेंट करना। कोई बताना ये मुश्किल नहीं है, काम होगा या नहीं होगा, कब होगा ये बहुत मुश्किल है टैरो में बताना, क्योंकि यहाँ पर लिखा तो कुछ है नहीं। तो पहली बात तो कब होगा, टाइमिंग के लिए कुछ तो कार्ड में क्लू है कि कार्ड कुछ सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्ड कुछ अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट का मतलब सीधा ड्यूरेशन से होता है, तो वो तो बता ही जाता है। इसके साथ साथ टाइमिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी कैसे आप टैरो में इवेंट को पिन पॉइंट करेंगे, तो वो न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं। किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मैं मान के चलता हूँ अपने कोर्स में कि आपको कुछ नहीं आता, तो जितनी न्यूमरोलॉजी की जरूरत है वो न्यूमरोलॉजी में आपको पढ़ाता हूँ पहले। फिर यूज नंबर ऑन टैरो इन टाइमिंग, पहली बात तो हर कार्ड के अंदर नंबर, जैसे बताया था द फूल का 0 नंबर था, तो 0 को क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, तो पहले तो उससे प्रेडिक्ट करना जो कार्ड के ऊपर नंबर है। दूसरा, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी इन टैरो रीडिंग, फिर न्यूमरोलॉजी का यूज करना टैरो रीडिंग के लिए। एक तो नंबर आपको कार्ड में है, एक है कि अब न्यूमरोलॉजी क्या है, यानी कि आप किस डेट को जिसकी रीडिंग कर रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
उसको यूज करना है अब हमें टाइमिंग के लिए, तो कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। फिर 1 से लेके 9 नंबर तक के 9 ही डिजिट है, सिंगल डिजिट आपके पास। फिर 10 हो जाता है तो 1 + 0 वो भी 1 है। 11 का मतलब है 1 + 1 2। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो भी नंबर है आपका कंपाउंड नंबर, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है? तो 1 से लेके 9 तक के मतलब क्या हो सकते हैं वो आपको बताया जाता है। फिर कौन सा कार्ड किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, अब ज्योतिष का यूज टैरो में कैसे करेंगे। अब देखिए ये तो मजे की बात है। तो एस्ट्रोलॉजी का एसोसिएशन और मेजर रखना का कार्ड का ज्योतिष से क्या रिलेशन है, कोई बताया था ना कि आपकी राशि ये है, आपका लगन ये है, तो कैसे पता लगेगा, तो कोरिलेशन होता है। फिर दूसरा है कि होरोस्कोप स्प्रेड, सबसे बड़ी बात है होरोस्कोप स्प्रेड। तो जिस तरह ज्योतिष में 12 खाने होते हैं, तो 12 खानों की मदद से और टैरो कार्ड की मदद से आप किसी इंसान के बारे में एट प्रेजेंट उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कहां से दिक्कतें आएंगी, वो सब बताया जाता है होरोस्कोप स्प्रेड से। ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर अप्लाई होरोस्कोप स्प्रेड इन हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी, तो प्रश्न कुंडली में कैसे लगाएंगे, तो वो भी आपको सिखाई जाती है कि प्रश्न कुंडली से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। फिर है टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का टैरो में कैसे यूज करेंगे, आप सोचिए कितनी सारी चांसेस हमने यूज कर ली। फिर व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन और टैरो में क्या सिमिलरिटी है, कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे चीज को मैनिफेस्ट करना होता है, मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड क्रिस्टल मैजिक, तो टैरो और क्रिस्टल का क्या मतलब है, कौन कौन से क्रिस्टल यूज करें हम, किस रेमेडी के लिए कौन से क्रिस्टल यूज करने हैं, रेमेडी कैसे बनानी है, क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है, किसी कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा क्रिस्टल उसको देना है। ठीक है, तो वो सब बताया जाता है, कौन सी कैंडल जलानी है, कौन से कलर यूज करने हैं, क्या स्पेल करना है, वो सारा चीजें आपको इसमें हम सिखाते हैं। तो ये टोटल हमारा आप सभी के लिए एक कोर्स है। 15 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं। जो भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। पहले 20 लोगों के लिए हमने बता दिया आपको। 15 अप्रैल से शुरू है और हम आगे इसको 12 से 15 क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी एनरोल करता है उसको 2 फायदे मिल रहे हैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो आपको जीएसटी वेव कर रहे हैं हम आपको 18%, और आपके लिए जो 2100 रुपए की मेरी वर्कशॉप होगी तो आप उसको एनरोल कर सकते हो। रेमेडियल पार्ट है, देखिए सबको सीख लेना चाहिए, वरना तो पैसे देके कहीं ना कहीं रेमेडी सीखते ही हो आप। तो आपको गोमती चक्र और रुद्राक्ष दी बेस्ट रेमेडी बनती है दोनों से, तो आप सीखिए, हमारी नॉलेज का फायदा उठाइए। ठीक है, अब मैं सभी को ओपन कर रहा हूँ, और जिसने कोर्स के बारे में पूछना है प्लीज वही पूछे। बाकी जिसने कोई प्रेडिक्टिव पार्ट पूछना है तो फिर मैं कल 9 बजे आऊंगा। मेरी कल फिर 9 बजे वक्त वो है, सेमिनार है, उसमें आप कोई क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, कोई भी। अभी सिर्फ कोर्स से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ पूछना है उसके लिए मैं आधा घंटा और बैठा हूँ, आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हो। ठीक, कंटेंट क्या रहेगा मैंने बता दिया, फीस स्ट्रक्चर, और भी जो भी कोर्स से रिलेटेड आपने पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। वैसे मेरे यहाँ हर महीने टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये हर महीने 4 बैच बनते ही बनते हैं। ठीक है, अभी हम 2 चीजें और इंक्लूड करने वाले हैं, पामिस्ट्री एंड लाल किताब। तो भगवान ने चाहा तो मई से भी वो भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, अभी शेड्यूल नहीं बन पा रहा। ओके, यस रवि जी। सर यस, हाँ नंदिनी बोलो, नंदिनी आप बोलो पहले तो। सर मैं ये पूछ रही थी कि क्या हम इसे आफ्टर अप्रैल भी कर सकते हैं? मेरे अप्रैल में एग्जाम्स हैं। बेटा मैं तो बता रहा हूँ हर महीने होता है, मई में फिर लॉन्च होगा, लेकिन फिर ये फैसिलिटी नहीं होगी। तो आप एक काम मतलब कर सकते हो, अगर आप एनरोल करा देते हो अभी तो फिर इसी फीस में, इसी सब में जैसे होगा ना मई में, तो पहले मैं आपको जब वर्कशॉप होगी तो मैं आपको एनरोल करा दूंगा, कोर्स आप बेशक बाद में कर लेना। तो मतलब ये जो ऑफर है ये मेरे बदलते रहते हैं, मैं कभी कुछ देता हूँ कभी कुछ नहीं भी देता, कभी मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ। इस बार मैंने 2 चीज दे रहा हूँ आपको, एक तो 2100 रुपए वर्कशॉप और जो 18% जीएसटी वेव कर रहा हूँ। कई बार होता है कुछ भी नहीं देता, तो ये तो आपके ऊपर बात है कब आप एनरोल करते हो, क्या मिलता है आपको, कोई फिक्स नहीं होता। ओके सर, ओके आप एनरोल कर देना, बेशक अगली क्लास को ज्वाइन, हर महीने बैच लॉन्च होता ही होता है, कोई डाउट ही नहीं है, हर महीने बैच। ठीक है, ओके। चलो रवि, संगीता। Yeah, so I wanted to ask you, like I'm already doing tarot and basics मेरे बहुत clear है. Is there an advanced course available for those who are doing only tarot? मैडम ये एडवांस यही है, एडवांस में क्या क्या चाहते हो आप? Only the the last part, astrological. हाँ, तो वो आपने क्या सीखा देखिए, वो फिर आप पर्सनली बात कर लेना मेरे से, तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिकॉज बाकी बेसिक मुझे सारा मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और टीच भी कर रही हूँ, तो वो आता है मुझे। समझ गया मैं। देखिए ना, आप देखिए मैं वो कह रहा हूँ हर बैच में हमारे साथ पढ़े लिखे भी होते हैं, क्योंकि जितनी चीजें हमने इंक्लूड की है ना, आपको कहीं पैकेज मिलेगा ही नहीं, पहली बात।
ठीक है, आई टॉक टू यू पर्सनली सर। पर्सनली बात करेंगे, ठीक। यस रवि, किसने कुछ पूछना है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपका नाम लूंगा तो आप इंटरेक्शन कर सकते हो। एनीवन। रवि जी। सर हेलो हाँ जी सर, मुझे वास्तु कोर्स में इंटरेस्ट था, तो आप प्लीज उसके डिटेल्स मुझे प्रोवाइड हाँ करा सर, आप देंगे। एक काम कीजिएगा, वास्तु कोर्स में जिस ग्रुप इंटरेस्ट में जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं मेरे साथ आज वर्कशॉप में, तो किसी ग्रुप में आप होंगे पक्का, वहीं से आपको तो उसी ग्रुप में आप में से मेरा नंबर लीजिएगा, मेरे को पर्सनली आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके। जिस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर। चाहिए आपको, तो वहां से मैं कोर्स मटेरियल क्या रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, मैं सारा भेज दूंगा। और बताया ना आपको, हर महीने लॉन्च होते हैं, तो 4 कोर्स हैं तो हर महीने होते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, मींस माइंड में फर्स्टली नेगेटिव थॉट आता है, तो वो हीलिंग से क्लियर हो जाएगा फ्रॉम बिल्कुल हो जाएगा, मेनी इयर्स, मतलब बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा। टाइम लगता है, कई बार चीजें टाइम उसके लगती बारे है, में भी मैं आपको, कोई बात नहीं, एक बार पर्सनली तो कॉल कर लेना, मतलब नेगेटिविटी निकल जाएगी, निकल जाएगी ना पूरी। सर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मैं है आपको निकल जाएगी। अच्छा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सतीश कुछ पूछना है? प्रतिभा नहीं पूछना सर। अच्छा ठीक है, प्रतिभा। अच्छा एक मिनट, पहले एक मिनट को, सतीश मेरा पुराना स्टूडेंट है, सतीश कोई बता दे भाई हमारे बारे में थोड़ा सा, हम कैसा पढ़ाते हैं। गुरुजी सबसे पहले आप अगर टैरो गुरुजी से सीखेंगे तो ये लगा लो कि आप न्यूमरोलॉजी भी सीख लेंगे, ज्योतिष भी सीख लेंगे, वास्तु आपको ना, आप सीखेंगे टैरो, लेकिन आपको सब सिखा देंगे। और रेमेडियल पार्ट में आपको इतना रेमेडियल पार्ट, मतलब इतनी रेमेडी बता देंगे। सबसे बड़ी बात बनाना, एक तो बनी बनाई रेमेडी कहीं से भी पढ़ लेते हैं अपन, एक गुरुजी जो रेमेडी बताएंगे वो आपको बनाना ही बता सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा ये है। भाई मैं एजुकेट करता हूँ आपको, मैं ना लेमैन नहीं बनाता कि भाई ऐसा रट लो ऐसा हो जाएगा, मैं तो आपको एजुकेट करता हूँ कंटेंट के बारे में पूरा साइंटिफिक लेवल तक, कि आप तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी, कंसल्टेशन के लिए भी। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बस रटी रटाई चीज दे दी, मैं बांधता भी नहीं हूँ आपको, मेरा हर कोर्स डिफरेंट होता है। सेम कोर्स भी आप 2 बार करेंगे ना मेरे से, तो तब भी आपको बहुत सारी चीज, कुछ चीज छूट जाएंगी, कुछ चीज नहीं मिल जाएंगी आपको, ये मतलब है। चलो प्रतिभा। यस प्रतिभा। Hello. Yes. So just want to ask about the payment mode. Is there any installment available? क्या बोला? एनी Installment facility? इंस्टॉलमेंट देखिए वैसे तो छोटा अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपने सीखने की इच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतनी तो नॉलेज, इतनी तो भगवान की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है कि इंसान कौन नीडी है और कौन वैसे ही कर रहा है तो पता लगा। तो अगर फिर भी अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो यस आई एम विद यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। So nice of you, sir. So nice. Thank you, sir. प्रतिमा, जिसने ज्योतिष पढ़ना है, जितने ओकल्ट में आ गया, झूठ फिर ना बोलेगा, हम तो ये मान के चलते हैं यार, हम इंसान सच्चा बोलता है और हमारा दिल गवाही देता है, कोई बात नहीं इंस्टॉलमेंट दे दो, 2 दिन बाद आ जाएगी पैसे, क्या होगा। प्रतिमा मिश्रा, प्रतिमा जी बोल सकते हो आप। रिचा कौन सा डेक हाँ जी सिखाएंगे? सर, एक मिनट रिचा, एक मिनट को, प्रतिमा की आवाज आ रही। प्रतिमा यस बोलो, क्या कह रहे हैं? कौन सा डेक सिखाएंगे आप हमें? राइडर वेट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है रिचा। यस रिचा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, evening, मैं आपकी वास्तु की क्लास में भी हूँ, मैं अच्छा मुझे ये नहीं पता होता मेरे कौन-कौन से बच्चे कौन-कौन सी क्लास में हैं, मतलब मैं कई बार एम्बैरेस भी फील करता हूँ। नहीं सर, और मैंने एस्ट्रोलॉजी की भी करी है अभी आपकी, अच्छा। वो भी ली है क्लासेस। तो चलो, सर मुझे एक बोलना था, मैंने टैरो सीखा हुआ है, मुझे बस 1-2 चीजें आपसे गाइडेंस चाहिए थी, अगर आप वो मुझे कर पाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि वो डे पर्टिकुलर टाइमिंग और वो जस्ट मैं क्लियर करना चाहती थी, तो आप मुझे वो बता सकेंगे? बता दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको कब कॉल करूं? मैं तभी करूंगी क्योंकि आप भी बिजी होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता डिस्टर्ब काम करना। कर लेंगे ना, ये कोर्स अभी स्टार्ट हो जाने दो, जब ये पार्ट आएगा ना तो मैं तेरे को टेंटेटिव डेट्स बता दूंगा, उस दिन मैं तेरे को ज्वाइन करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी वास्तु और ज्योतिष में हो ना आप हमारे साथ? ठीक, हाँ जी। मजा आ रहा है पढ़ने में? सर बहुत अच्छा सर, वास्तु तो मतलब मेरे को बहुत ही, और एस्ट्रोलॉजी का मैंने सोचा नहीं था, पर मैंने बेसिक अभी आपसे किया तो मेरे को आगे और हो रहा है, मैं कर लूं। ये तो गारंटी होती है हमारी, मेरे से कहा कोई आप एक कोर्स कर लो तो हमारा चस्का तो ऐसा लग जाता है आपको कि अगर दूसरा कोर्स करेंगे ना। सर मैंने बेसिक अभी करा है, वो 1 मंथ का आपका, तो मुझे लग रहा है नहीं, मुझे आगे और करना चाहिए ना, तो यही मतलब होता है, जो एक बार चीज पढ़ लेते हैं ना आप,
तो बाकी चीजें आप अपना पढ़ने आते हो। हाँ जी सर। क्योंकि हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं आपसे और आपको ऐसा लगता है घर परिवार में बैठ के सीख रहे हो आप। ऐसा नहीं कि भाई मैं हाँ कोई जी ऐसा सर। माहौल क्रिएट करता हूँ कि नहीं, सबके क्वेश्चन आंसर हाँ देता हूँ। जी। ठीक है, यस सर। चलो एनीवन, थैंक कोई यू और सर। कुछ पूछना चाहेगा? थैंक यू ऋचा, थैंक यू। कोई और कुछ पूछना है किसी ने कोर्स के रिगार्डिंग तो प्लीज पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी कोर्स के लिए, जरूर नहीं कि इसी के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? क्या बात है। चलो फिर क्वेश्चन है नहीं तो फिर मिलते हैं फिर। ठीक है, जिसने कोई भी सर इस बार क्वेश्चंस क्यों नहीं ले रहे? आपकी क्लास भी नहीं है अभी तो। क्लास नहीं है, लेकिन बात क्लास की नहीं होती, बात होता है ओरा का। एक होता है ना हाँ मेरा जी, हाँ जी। माइंडसेट नहीं जी है जी। रीडिंग करने का। बताया ना आपको, रीडिंग ऐसे नहीं आती। रीडिंग आती है जैसे आप लास्ट टाइम थे क्या हमारे साथ रीडिंग? नहीं, मैंने आपका वो YouTube लिंक देखा था, एक ग्रुप बना था आपका, उसमें YouTube पूरा वो मैंने देखा था वीडियो। तो आपने मुझे देखा होगा, ग्रुप मैंने में आज ही ऐड किया है। सबके आंसर दिए थे मैंने उसमें, सबके। हाँ जी, दैट इज व्हाई आई एम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे पूछनी थी। सो चलो कोई नहीं, आप कल तक के No लिए problem. पोस्टपोन कर लो उसको। कल 9 बजे डेफिनेटली सबसे पहला क्वेश्चन आप कर लो अनीता जी, ठीक है? कल कितने बजे सर? कल 9 बजे वेबिनार है मेरा दोबारा से यही, तो आप जुड़ 9 जाना। PM? 9 PM, यस। कल तो 9 PM? ओके 9 PM, यस 9 PM। ठीक 9 PM, ठीक है, तो कल ठीक ले है। लो सबसे पहला क्वेश्चन आप कर लो। तो कल मैंने बोला था ना 4 लोगों के क्वेश्चन लेने थे, मैंने फिर 40 के आंसर दिए थे, आपको पता होगा। शुरू में मैंने बोला था नहीं 4 जी क्वेश्चन लेके जाऊंगा, फिर मैंने किसी को जी नाराज नहीं जी जी। किया। कल वो हाँ ट्यूनिंग बैठ गई ना, फिर वो जी, लगता गया नहीं और कर और कर और कर, तो फिर ऊपर से आई नो। तो मैं देता गया आंसर। तो रीडिंग आती है ऊपर से, रीडिंग इंसान नहीं करता, रीडिंग डिवाइन फोर्स करता है। वी आर द ओनली कन्वर्टर, वी आर द ट्रांसलेटर, बस इतना ही है। हम तो कन्वेयर है उनके। ऊपर से पकड़ा, थॉट पकड़ा, उसको डिकोड किया, क्योंकि हमने साइंस पढ़ रखी है तो हम डिकोड कर पाते हैं। बस आपको आपकी लैंग्वेज में बता देते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं, ये मतलब। चलो जी, ओके, इसमें थैंक सर यू। कोर्स में सर प्रोटेक्शन का भी बताते हैं आप? सब मैडम, अभी तो बहुत चीज मैं भूल गया इसमें। जैसे रिवर्स कार्ड है, रिवर्स कार्ड पढ़ाए जाते हैं, जी मैं भूल ही गया। रिवर्स कार्ड पढ़ाए जाते हैं, रिवर्स कार्ड जी, तो उसमें आपने बताया था, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। हाँ, रिवर्स कार्ड मैं भूल गया बताना, क्योंकि कमर्शियल एंगल है नहीं ना वो। प्रोटेक्शन कैसे करनी है अपने आप की, अपने आप को कैसे चार्ज करना है, मतलब कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल। कोई इसमें किंतु परंतु रह नहीं जाता, कुछ चीज छूटती नहीं है। कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज। ओके, चलो जी, इसने करना है कर लो, बेस्ट है। उसके बाद फिर हाँ बोलो सर बोलो। आप इसमें रेमेडीज भी सिखाते हैं जी टैरो में, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप क्या रेमेडी दे सकते हाँ, हैं? बताए, सिखाएंगे ना, रेमेडियल पार्ट सारा सिखाया जाता है। कैसे रेमेडी बनानी है, क्रिस्टल कैसे बनाना है, यूज करने हैं, रुद्राक्ष, कलर, सिंबल, ओके थोड़े एक सिंबल भी बता दूंगा इस बार। हर कोर्स में कुछ नया बता देता हूँ मैं। जैसे इस बार सिंबल मुंह से निकल गया तो सिंबल भी कुछ बताऊंगा आपको। दूसरा और क्या था, मंत्र, कौन से मंत्र चैंट करने हैं, तो सब बताया जाता है। ओके सर। निधि बंसल। सर कल 9 o'clock वाला जो है लिंक इसी वाले ग्रुप पे शेयर करेंगे, हाँ, मैं आप इसी ग्रुप में शेयर जो कर ग्रुप दूंगा। बना हुआ है। हाँ जी, इसी में शेयर कर दूंगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वरना तो आईडी और पासवर्ड याद रखो मैडम हमेशा। ये आईडी पासवर्ड कभी चेंज नहीं होता। ओके ना भी मिले ना तो आईडी मेरी पता ही है आपको, नोट कर लो जी, उसको, और पासवर्ड ये रहेगा हमेशा। ठीक है। टाइम आपका आपने बता ही दिया, टाइम 9 मैंने बता दिया PM। आपको, बस लॉग इन कर लेना। ठीक, परफेक्ट। निधि बंसल। यस सर, सिंबल का आपने बताया सर, हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो बेटा ऐसे ही और रहता आप है ये तो तो, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं इसमें तो सर, आप टैरो ऐसे ही होता है। देखो ये निधि कब सीखा था, फरवरी में शायद ना तुमने। तो कुछ चीज में छूट सर, ये जाती मेरी हैं, लास्ट कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं, तो चलता रहता है मेरे साथ। मैं खुद नहीं, बोल रहता हूँ ये चीज पढ़ा पढ़ा के। वेरी हैप्पी कि आप इसमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं सर, मैं वही सुन रही थी। कोई बात नहीं, अब ये भी मतलब धोखा हो गया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी अभी सर यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, सर से जब आप टैरो रीडिंग सीखेंगे तो आपको इतना डीपली नॉलेज देंगे और इतने अच्छे से सिखाएंगे। टचवुड आज मैं भी इसका प्रोफेशनली लोगों की रीडिंग विद द डिवाइन हेल्प ऑफ डिवाइन एंड सर की हेल्प से कर रही हूँ, जो सर ने नॉलेज दी थी। एंड मेरी रीडिंग 100% एक्यूरेट जा रही है, क्योंकि सर ने इतनी अच्छी नॉलेज दी थी, इतने अच्छे से सिखाया था, बहुत डीप नॉलेज देते हैं। तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ और सीखने को रह जाएगा। रेमेडीज ले लो, आप मंत्रस ले लो, आप वास्तु का ले लो, आप न्यूमरोलॉजी ले लो, आपको सब कुछ सिखा देंगे सर इसमें। तो सर बस मुझे सिंबल का था कि सिंबल हमारे टाइम में नहीं था, आप सिखा रहे हैं। ये तो तुम जितनी बार वैसे पढ़ोगे ना, कुछ चीज रह जाएगी, कुछ नहीं ऐड हो जाएगी। तो मैं खुद
हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, मतलब हर बार एंड टेरस पेल भी सर आपने टेरस पेल भी इसमें एडिशनल ऐड किया है, हमारे टाइम पे नहीं था वो भी। कोई बात नहीं, होगा, चाहे मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन लिटरेचर में मैंने दिया है तुम्हें, लिटरेचर ध्यान से देखना। हाँ लिटरेचर में है सर, बट आई नो टेरस पेल तो मुझे आता है, बट आप सर काफी कुछ इसमें नया सिखा रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि अरे हर बार चैलेंज मैं अपने आप से लेता हूँ कि कुछ नया करना है। यस यस, तो बस इसलिए मेरी नॉलेज बढ़ती जाती है। यस यस, नहीं सर अच्छा है, बहुत के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं जो इस बार आपसे सीखेंगे, इतना कुछ उन्हें सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, नहीं आप भी लकी हो ना, आप सीख के जा चुके हो, प्रोफेशनली कर रहे हो, 2 महीने के अंदर परफेक्ट हो गए और आज आप खुद कह रहे हो कि 100% आपकी एक्यूरेसी जा रही है। सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने सीखा कहाँ से है, तो सर सब पूछते हैं कि आप बहुत अच्छे से बताते हो, तो और सिखाने वाले की नियत भी काम करती है। मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होती है स्टूडेंट के लिए। मैं कहता हूँ स्टूडेंट को मेरे से आगे लेके जाए, जैसे एक पेरेंट्स बोलता है ना बच्चा मेरे पेरेंट्स से आगे जाए, खुश होता है पेरेंट्स। तो मेरी दिल से दुआ होती है कि भगवान करे आप मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मेरे से तो बहुत आगे निकले। नहीं सर, गुरु गुरु ही होता है, हमें तो आपसे चलो मैं जहां भी खड़ा हूँ आज, मैं कहता हूँ मेरे जहां मैं खड़ा हूँ वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो, उससे आगे से आप जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने दे दी ना, आप आगे बढ़ो और आगे, ये मतलब है। वैसे सर आपसे सीखने का फायदा ये होता है कि जो आप सिलेबस में है ना उससे आप डबल ही बढ़ा देते हो। हाँ तो कोई लिमिट नहीं ना, सिलेबस तो एक क्लू दिया जाता है, मैं ये पढ़ाऊंगा, बाकी तुम्हें क्या पढ़ना है बताओ, हम तो वो भी इंक्लूड कर लेंगे ऑन द स्पॉट। हमें कोई डर थोड़ी ना है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, नॉलेज दे रखी है ईश्वर ने, तो जितना बांटो बढ़ती है। हम तो गुरुओं से बड़ों से यही सीखा है, जितना ज्ञान बांटोगे उतना भगवान और देगा। तो हम तो वो चीज पकड़ रखी है, इसलिए हम कुछ छुपाते नहीं, जो चीज आप बांटते रहो भगवान और दे रहा है। ये तो मतलब है ना कि अगर आपको जब नेचर का देखो रूल समझो, देखो हम डिवाइन पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं इसको। डिवाइन क्या कहती है, नेचर क्या कहती है कि तुम जो भी बीज बोओगे वो मल्टीपल में उगेगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बीज मैंने बो दिया ना, अब मल्टीपलिटी होगी इसकी। तो भगवान मुझे और दे रहा है, मैंने जो दिया आपको भगवान मुझे और दे रहा है। तो आप लोगों की ब्लेसिंग है, तो आज नेम फेम हो गया इतना सारा, इतनी सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, एक इंसान हीलिंग भी पढ़ा ले, एनएलपी पढ़ा ले, वास्तु पढ़ा ले, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, केपी, नाड़ी, लाल किताब, पामिस्ट्री, टैरो, ग्राफोलॉजी, तो कौन मिलेगा ऐसा, कहाँ से आई? ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग तो है। मैंने, मेरी देने की इच्छा थी, आपके लेने की इच्छा थी, मैं देता चला गया, भगवान मुझे और देता चला गया, बस। सर लाल किताब का कब से स्टार्ट होगा? लाल किताब मई में शुरू कर देंगे, लाल किताब और केमिस्ट्री, यस तो ठीक है। चलो जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और जो सबसे माफी अगर कुछ लोग ये समझ के आए कि आज रीडिंग करूंगा, रीडिंग का आज शायद मेरा मूड डिस्टर्ब है, रीडिंग पर्पस से स्टेबल नहीं है, तो कल पक्का करेंगे, कल रीडिंग करेंगे 9 बजे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने बड़ा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपकी जय गुरु जी, आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हमेशा आते हैं मेरे वेबिनार में, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाते हैं कि सर का वेबिनार चल रहा है। सुशील जी नहीं आए आज, कहीं वो बिजी होंगे, वरना पता तो उनको लग गया होगा सुशील जी को। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू, फिर मिलते हैं सर कल आपके साथ। थैंक यू सर। कल 9 बजे ऑल आर वेलकम, कल 9 बजे फिर वेबिनार करेंगे हम, और जिनकी रीडिंग रहेगी उनकी कॉल करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स सर।